बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। एक शख्स का बाग था और उस बाग में एक बहुत बड़ा दरख्त था। उस दरख्त ने पूरे बाग को अपने अंदर समेटा हुआ था कि एक पड़ोसी उसके पास गया और उससे कहा कि देखिए, आपके बाग में जो पौधे हैं वो बहुत छोटे हैं और ये दरख्त बहुत बड़ा है। इस दरख्त ने आपके पूरे बाग को अपनी लपेट में ले रखा है। मेरे नज़दीक ये दरख्त एक मनहूस दरख्त है, लिहाजा आप इसे काट क्यों नहीं देते। उसने कहा कि हो सकता है ये शख्स ठीक कह रहा हो। उसने उस दरख्त को काट दिया और उस दरख्त की छोटी छोटी शाखों में तब्दील करके उसके गट्ठे बना दिए ताकि वो ईंधन के काम आ सके। जब उसके छोटे छोटे गट्ठे बन गए तो उसके नीचे वो उसके पौधे भी दब गए। कुछ दिनों के बाद वही पड़ोसी फिर उसके पास आया और कहा कि इस सारे बाग की लकड़ियों ने या इस दरख्त की लकड़ियों ने सारे बाग को घेर रखा है, लिहाजा आप इसमें से आधी लकड़ियां मुझे दे दें ताकि मैं इसको जला सकूं और अपने काम में ला सकूं। उसने कहा ठीक है, आप लकड़ियां ले जाइए। जब वो लकड़ियां लेकर चला गया तो उस आदमी को एहसास हुआ कि ये मेरा दरख्त मनहूस नहीं था, शायद इस पड़ोसी की नीयत ख़राब हो गई थी जो इसने मुझसे आके ऐसे कहा और ये सिर्फ लकड़ियां हासिल करना चाहता था। उसको अब एहसास होने लगा तो वो एक फ़िलासफ़र यांग चू के पास चला गया और उससे कहा कि एक शख्स ने मेरे साथ ऐसे किया है, तो क्या मेरा दरख्त वाकई कोई मनहूस था। बूढ़े फ़लस्फ़ी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि वो दरख्त वाकई मनहूस था, क्योंकि वो अब आग की नज़र हो गया है, वो अब ईंधन में तब्दील हो गया है, तो वो वाकई मनहूस था। तो उसने कहा कि आपने बग़ैर सोचे किसी की बात पर अमल किया तो आज ना आपका बाग सलामत है और ना वो बड़ा दरख्त सलामत है जो पूरे बाग को अपनी हिफाजत में रखे हुए था। तो हम देखते हैं कि गिरदो नवा में हम किसी की बातों में आ जाते हैं और बग़ैर सोचे समझे वो अमल कर बैठते हैं और इससे हमारी ज़िंदगियां परेशान होने लगती हैं। जिस शख्स को हमसे कोई फ़ायदा उठाना हो वो हमें ऐसे मशवरे देता है कि हम उसको काम को करने लगें और उस काम को करते करते अपनी ज़िंदगियों को खोखला कर डालते हैं और उस शख्स को उससे बहुत फ़ायदा होते हुए देखा है। हमने देखा है कि बाज़ मशवरे इंसान की ज़िंदगी उजाड़ देते हैं और ज़िंदगियां उनकी उजड़ती हैं जो हर बात पे बग़ैर सोचे समझे अमल करते हैं। इस अंधी तकलीद और कोराना तकलीद ने इंसान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अगर इंसान के पास कोई मशवरा लेकर आए या कोई मशवरा दे तो इंसान की अक्ल इस बात का तकाजा करती है कि पहले उसके मशवरे को खुद भी छलनी में से छान के देखे और फिर गौर व फिक्र करके उस पे अमल करने की कोशिश करे। हम अंधों की तरह अमल करते हैं और अंधों की तरह गिरते हैं और गिरने के बाद पागलों की तरह रोते हैं। तो इंसान को बग़ैर सोचे समझे ना तो किसी की बात पर अमल करना चाहिए और ना किसी के मशवरों पर। अब चाहे ये मशवरे तालीम से जुड़े हों,
چاہے یہ مشورے کاروبار سے جڑے ہوں، چاہے یہ مشورے ہماری نجی زندگیوں کے ساتھ جڑے ہوں، تو آپ سے گزارش ہے ایسی کورانہ تقلید جو بھیڑ کی طرح، جب ایک بھیڑ گرتی ہے پہاڑ پر سے تو دوسری تمام بھیڑیں ایک ایک کر کے اس کے پیچھے گرنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اگلی بھیڑ کا انجام کیا ہوا، ہم بھی اسی بھیڑ چال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ہم ایک ایک پاؤں کے نشان پر اپنا پاؤں رکھ دیتے ہیں، چاہے اس کو کانٹا ہی کیوں نہ چبھا ہو۔ یہ لازمی بات ہے کہ اگر ہم بغیر سوچے سمجھے یہ ایسے ہی عمل کرتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو یہ کانٹا کسی دن ہمارے پاؤں میں چبھے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بات سے بچیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کی سادگی سے فائدہ اٹھائے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی آپ کی سادگی کے ساتھ فائدہ اٹھائے اور اپنی چالاکی آپ کے سر کے اوپر رکھ دے، جس کے بوجھ تلے آپ دبتے چلے جائیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ باتوں کو سوچئے پھر عمل کیجئے۔ السلام علیکم۔